क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। कॉलेज या स्कूल में लेक्चर पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल था रिया का। रिया एक कॉलेज जाने वाली एलडीडी की है, जो अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे हर समय सुस्ती और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्लास में उसका मन नहीं लगता था और जो भी वह पढ़ती उसे याद रखना मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो पूरी नींद भी ले रही थी, फिर भी यह थकान उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही थी। रिया की परेशानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उसके बाल भी पहले से ज्यादा झड़े डच रहे थे और उसकी त्वचा की चमक भी कहीं खो गई थी। छोटे छोटे पिंपल्स उसे अक्सर परेशान करते थे। इन सब वजहों से उसका आत्मविश्वास भी कम हो रहा था। उसे दोस्तों से मिलना जुलना भी अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर चिढ़ी रहने लगी थी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। उसे लगता था कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है और वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रही है। ये सब उसके लिए बहुत निराशाजनक था, क्योंकि वह हमेशा से एक एक्टिव और खुशमिजाज एलडीडी की रही थी। एक दिन रिया ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की। उसकी मम्मी ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और फिर उससे उसके खान पान के बारे में पूछा। तब रिया को एहसास हुआ कि वह अपने खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही थी। सुबह कॉलेज की जल्दी में वह अक्सर नाश्ता छोड़ देती थी। दोपहर में भूख लगने पर वह कैंटीन से चिप्स, समोसा या कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेती थी। शाम को दोस्तों के साथ बाहर होने पर पिज्जा या बर्गर खाना उसकी आदत बन गई थी। रात को भी वह देर से कुछ हल्का फुल्का खाकर सो जाती थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी ये आदतें उसकी सेहत पर कितना बुरा असर डाल रही थी। उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए अच्छे ईंधन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की। और यह ईंधन हमें पौष्टिक भोजन से मिलता है। जब हम अपने शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं देते तो वह थक जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता। रिया की थकान, बालों का झड़ना, त्वचा की समस्याएं और चिड़चिड़ापन, यह सब खराब पोषण का ही नतीजा था। यह सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी आदतों को बदलने का फैसला किया। यह उसकी सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम था। चलिए, जंक फूड और घर के बने पौष्टिक खाने की तुलना एक आसान तरीके से करते हैं। सोचिए, आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में एक रंग बिरंगा बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और एक बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक है। यह देखने में बहुत आकर्षक लगता है ना? लेकिन इस खाने में स्वाद के अलावा और क्या है? इसमें बहुत ज्यादा नमक, चीनी और अनहेल्दी फैट होता है। यह आपको थोड़ी देर के लिए तो ऊर्जा देता है, लेकिन यह ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और आपको पहले से भी ज्यादा थका हुआ और सुस्त महसूस होने लगता है। इसे खाली कैलोरी कहते हैं, यानी इसमें पोषण के नाम पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कैलोरी होती है। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। इसमें घर की बनी एक थाली है, जिसमें एक कटोरी दाल, सब्जी, दही, सलाद और 2 रोटियां हैं। यह थाली शायद बर्गर जितनी फैंसी न लगे, लेकिन यह पोषण का खजाना है। दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। हरी सब्जियों से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखते हैं। रोटी से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट हमें दिन भर काम करने के लिए लगातार ऊर्जा देता है और दही हमारे पाचन को दुरुस्त रखता है। ये खाना हमें सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए होता है। जब हम जंक फूड खाते हैं तो हम अपने शरीर को धोखा दे रहे होते हैं। यह स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन यह हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करता। इसके नियमित सेवन से न सिर्फ हमारा वजन बढ़ता है, बल्कि यह हमारे मूड पर भी बुरा असर डालता है। आपने महसूस किया होगा कि बहुत ज्यादा तला भुना या मीठा खाने के बाद हमें आलस आता है और किसी काम में मन नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि हमारा शरीर इस तरह के खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जिससे हमारी सारी ऊर्जा उसी में लग जाती है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। इसके विपरीत घर का बना सादा और पौष्टिक भोजन हमें सच्ची ऊर्जा देता है। यह आसानी से पच जाता है और हमारे शरीर को वे सभी पोषक तत्व देता है जिनकी उसे जरूरत होती है। अच्छा खाना खाने के बाद हम हल्का, ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। हमारा ध्यान बेहतर होता है और हम अपने सभी कामों को पूरे जोश के साथ कर पाते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको भूख लगे तो सोचिए कि आप अपने शरीर को कौन सा ईंधन देना चाहते हैं। एक जो उसे थोड़ी देर के लिए चलाए और फिर थका दे, या एक जो उसे दिन भर मजबूती और ऊर्जा दे। फैसला आपका है। तो यह संतुलित आहार या बैलेंस डाइट आखिर है क्या?
इसे समझना बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपकी खाने की थाली एक टीम है और हर पोषक तत्व उसका एक जरूरी खिलाड़ी है। इस टीम को जिताने के लिए यानी आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी खिलाड़ियों का होना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी टीम के ऊर्जा स्रोत हैं। ये हमें रोटी, चावल, दलिया और ओट्स जैसी चीजों से मिलते हैं। ये हमें दिन भर दौड़ने, भागने, पढ़ने और काम करने की ताकत देते हैं। इनके बिना हम तुरंत थक जाएंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। टीम का दूसरा महत्वपूर्ण खिलाड़ी है प्रोटीन। यह हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। यह हमारी मांसपेशियों, बालों, त्वचा और हड्डियों को बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करता है। हमें प्रोटीन दाल, पनीर, अंडे, दूध और सोयाबीन से मिलता है। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो हम कमजोर महसूस करेंगे, हमारे बाल जेड रहेंगे और चोट लगने पर घाव भी जल्दी नहीं भरेंगे। इसलिए हर भोजन में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए जिनका शरीर तेजी से बेआचा रहा होता है। फिर आते हैं विटामिन और मिनरल्स, जो हमारी टीम के रक्षक हैं। ये हमें बीमारियों से एलईडी दिखाने की ताकत देते हैं और हमारे शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। ये हमें ताजे फलों, हरी सब्जियों, सलाद और मेवों से मिलते हैं। हर फल और सब्जी में अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी थाली में हर रंग की सब्जी और फल को शामिल करना चाहिए। विटामिन ए आँखों के लिए, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए और कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है। इनकी कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आखिर में आते हैं फैट्स यानी वसा। कई लोग फैट्स का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन सभी फैट्स बुरे नहीं होते। हमारी टीम को हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और कुछ विटामिन को शरीर में सोखने में भी मदद करते हैं। हमें हेल्दी फैट्स घी, नट्स, बादाम, अखरोट और बीजों, सूरजमुखी, अलसी से मिलते हैं। जरूरी यह है कि हम संतुलित मात्रा में सही चीजें खाएं। जब हमारी थाली में ये सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद होते हैं, तभी वह एक संतुलित आहार कहलाती है, जो हर उम्र के व्यक्ति को स्वस्थ और एक्टिव रखने के लिए आवश्यक है। आज की भागदौड़ अड्डा भरी जिंदगी में हमारी खाने की आदतें बहुत बदल गई हैं। हम ताजे और घर के बने खाने की जगह पैकेट वाले और रेडी टू ईट भोजन पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। इसका नतीजा ये है कि कम उम्र में ही मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी समस्याएं बेआचा रही हैं। यह एक चेतावनी है कि हमें अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। अच्छी सेहत की शुरुआत हमारी रसोई से होती है। हमें बस कुछ छोटे छोटे और आसान बदलाव करने की जरूरत है, जो लंबे समय में हमारी सेहत पर बढ़ा और सकारात्मक असर डालेंगे। सबसे पहला और जरूरी कदम है घर पर बना खाना खाने की आदत डालना। बाहर का खाना कभी कभार तो ठीक है, लेकिन इसे रोज की आदत न बनाएं। जब आप घर पर खाना बनाते हैं तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है कि आप उसमें कितना तेल, नमक और मसाला डाल रहे हैं। हमेशा ताजी और मौसमी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। मौसमी फल और सब्जियां न सिर्फ सस्ती होती हैं, बल्कि उनमें पोषक तत्व भी सबसे ज्यादा होते हैं। अपनी थाली को इंद्रधनुष की तरह रंगीन बनाने की कोशिश करें। हरी सब्जियां, लाल टमाटर, पीली दाल, नारंगी गाजर, इससे आपको सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। एक और बेहतरीन तरीका है मील प्लानिंग करना, यानी पूरे हफ्ते के खाने की योजना पहले से बना लेना। रविवार को थोड़ा समय निकालकर यह तय कर लें कि आप अगले हफ्ते नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में क्या बनाएंगे। इससे आपकी रोज की यह चिंता खत्म हो जाएगी कि आज क्या बनाएं, और आप बाहर से कुछ भी अनहेल्दी ऑर्डर करने से बच जाएंगे। आप सब्जियों को पहले से काट कर रख सकते हैं या दाल को उबालकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इससे खाना बनाने का समय भी कम हो जाएगा और आप आसानी से स्वस्थ भोजन कर पाएंगे। प्रिया ने भी अपनी मम्मी की सलाह मानकर यही छोटे छोटे बदलाव किए। उसने सुबह नाश्ते में ओट्स या पोहा खाना शुरू किया। कॉलेज के लिए वह अपने साथ एक फल और कुछ मेवे ले जाने लगी। उसने बाहर का जंक फूड खाना लगभग बंद कर दिया और घर के बने दाल चावल और सब्जी रोटी को प्राथमिकता दी। कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क महसूस होने लगा। अब वह पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करती थी। उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा था और उसकी त्वचा और बालों में भी सुधार आ गया था। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपनी सेहत की ओर पहला कदम बढ़ाएं और पौष्टिक भोजन को अपनी आदत बनाएं।